बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत बड़ा दिन 3 अक्टूबर बरोज़ पीर का आज दिन है। और जब भी अक्टूबर हमेशा आता है तो वो बहुत सारी तब्दीलियाँ लाता है। आप देखें कि अक्टूबर के आने के साथ साथ ही मौसम की तब्दीली भी जहाँ जहाँ होती है, तो वहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में भी सियासी मौसम जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। और आज का दिन भी उन दिनों में से एक है जब आप देखें कि आज मरियम नवाज़ शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है, पासपोर्ट उनको मिल गया है। वही बात इसहाक डार ने आना है, मरियम नवाज़ ने जाना है, लिहाजा मरियम नवाज़ को आज डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो पासपोर्ट जारी कर देंगे और जज साहब जो है उन्होंने वो केस का फ़ैसला तहरीरी देना है, वो कागज़ लेकर जाना है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है और उनको तौहीन अदालत केस में जो बड़ा रिलीफ मिला है वो भी आज की बहुत बड़ी अहम ख़बर है। नाजरीन, इन दोनों बातों पर हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात चल रही थी आज के दिन, उसकी तरफ ये पहला कदम है कि इमरान खान को भी रिलीफ मिला है और मरियम नवाज़ को भी मिला है। लेवल प्लेइंग फील्ड आगे जाकर किसको कहाँ से कहाँ लेकर आती है ये तो बात की बात है, लेकिन आज मरियम नवाज़ साहिबा के लिए 3 रुकनी जो लाहौर हाई कोर्ट में केस है, अमजद परवेज़ साहब उनके वकील हैं, वो पेश हुए। उसमें जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो थे, उन्होंने वो चीफ़ जस्टिस साहब ने उस केस को सुना और सुनने के बाद जज साहब ने ये वाज़ह तौर पर फ़ैसला फरमा दिया कि ये केस मिल जाएगा, पासपोर्ट जो है वो मरियम नवाज़ को मिलेगा। अब बात ये है कि मरियम नवाज़ को जो पासपोर्ट मिल रहा है वो पासपोर्ट इससे कबल भी इन्होंने 3 दफ़ा मांगने की कोशिश की थी। उस वक़्त जब इनका सारा ख़ानदान उम्रे के लिए गया था तो तब डिवीज़न बेंच जो था वो बार बार टूटा। उसमें जस्टिस बाकर नजफ़ी के साथ जस्टिस पन्नू थे और दीगर जजिस मोअज़्ज़ज़ साहिबान जो थे, उन्होंने इस केस को छोड़ दिया था। लेकिन इस दफ़ा चीफ़ जस्टिस साहब ने जो बेंच बनाया वो 3 रुकनी बेंच जो था वो बना दिया। अब उसमें जज साहब ने जब पासपोर्ट दिए है तो जज साहब कुछ आज गुस्से में भी थे, जज साहब भरम थे। और जज साहब जब भरम थे तो उन्होंने वाज़ह कहा कि हमको पासपोर्ट ये आज देना है, वो इसलिए कि दोनों इतराफ़ से किसी किस्म का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आ रहा। यानी कि गवर्नमेंट भी ये चाह रही है, नैब का अदारा भी चाह रहा है और सब लोग चाह रहे हैं, तो इस हवाले से अदालत को फिर क्या एतराज़ हो सकता है। अदालत थोड़े गुस्से में थी और अदालत ने वाज़ह तौर पर कहा जब मुखालफीन आ जाए तो आप लोग आसमान सर पर उठा लेते हैं, आपका फ़र्ज़ नहीं कि रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर आएँ। ये बात सख्त लहजे में वकील साहब को कही, जिस पर वकील साहब ने कहा कि कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, कानून के तहत ये केस जो है रिव्यू के लिए भेजा गया है, लेकिन मरियम नवाज़ इसके पासपोर्ट को जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। नाजरीन, अब आप देखें मरियम नवाज़ के तमाम खाता हो गया है साफ़। जी हाँ, मरियम नवाज़ पर 3 चीज़ें थी। एक चीज़ थी एवन फील्ड का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ से वो पहले उनको बेल ली, बाद वो उस केस से एवन फील्ड केस से बरी हो गई। दूसरा केस चौधरी शुगर मिल, जहाँ से याद होगा आपको कि वो नैब में भी गिरफ्तार रहीं और नैब में फुटेज वाली बात जो थी वो भी उस वक़्त मंजर आम पर आई थी। अब उस हवाले से अगर आप देखें तो नैब का जो केस है वो भी फ़ारग हो गया, एवन फील्ड केस फ़ारग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ पासपोर्ट जो जब्त था वो भी फ़ारग हो गया। और तीसरा केस नैब के हवाले से रायविंड अराजी का था, जिस पर मरियम नवाज़ साहिबा आपको याद होगा कि नैब में पेश हुई थी और उस मौके पर कुछ पत्थरों का तबादला हो गया था। नैब के दफ्तर के बाहर भी जब मरियम नवाज़ के लिए गेट बंद हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, वो वक्त भी आपको याद होगा
वो था मरियम नवाज साहिबा पर तीसरा केस। वो तीसरा केस जो था वो भी सख्त खाने में चला गया, क्योंकि उस केस के बाद नैब ने दोबारा तलब नहीं किया और बात ख़त्म हो गई। यानी कि एवनफील्ड केस, चौधरी शुगर मिल्क 2 और तीसरा रायविंड कब्ज़ा केस, ये तीनों केस जो है वो ख़त्म हो गए। मरियम नवाज़ 100% इस वक्त क्लियर हैं और लंदन यात्रा के लिए तैयार है। आज जो चीफ़ जस्टिस साहब थे, जब उन्होंने पासपोर्ट जारी करने की बात की तो उन्होंने एक सख्त बात भी की। उन्होंने इस मौके पर कुछ बरहमी का इज़हार करते हुए ये भी कहा कि लाहौर अदालत के पास अब कोई चॉइस नहीं रही सिवाय इसके कि अदालत उनको पासपोर्ट जारी कर दे। लिहाजा अब तीनों केस क्लियर होने के बाद मरियम नवाज साहिबा लंदन के लिए अनकरीब रवाना हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी मिल चुका है। इमरान खान के बयान को इस्लामाबाद चीफ ने तसल्ली बख्श करार दिया है और डिस्चार्ज कर दिया है केस। इमरान खान मैजिस्ट्रेट जेबा की अदालत में जब वो नहीं थी तो उस मौके पर पेश भी हुए। खान साहब ने उस मौके पर पेश होकर उनके लिए मैजिस्ट्रेट के लिए पैगाम भी दिया था कि मैं आपकी अदालत में माज़रत करने आया हूं, और वहां पर मुलाकात तो ना हो सकी। अदालत ने इस तासुर को भी बड़ा पॉजिटिव अंदाज में लिया है और वो बादी नज़र में उन्होंने कहा कि इमरान खान का रवैया जो है वो बड़ा पॉजिटिव चला है इस केस में, लिहाजा इस केस को हम डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात याद रखें नाज़रीन कि केस के इख्तिताम तक इमरान खान ने खुद को सिलेंडर अदालत के रहमो करम पर नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को जो है रिलीफ वो अदालत ने उनके पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से दे दिया है। अब इमरान खान देने जा रहे हैं टेलीथॉन की रकम, बड़ी रकम इमरान खान ने टेलीफोन पर जो इकट्ठी की है वो अब बांटी जाएगी सैलाब ज़दगान में, पंजाब के थ्रू, सरहद के थ्रू, और देखने में आएगा कि सिंध के साथ वो कितनी रकम और किस तरह उसको करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज की ये 2 बातों ने मरियम नवाज साहिबा और इमरान खान का जो रवैये के बायस उनको पॉजिटिव मिला है, रिलीफ मिला है, बड़ा रिलीफ मिला है। ये मुस्तकबिल में बड़ा एक इम्पैक्ट जाएगा और अब लगता है कि सियासत खुलकर होने वाली है। मरियम नवाज साहिबा लंदन में अपने वालिद मोहतरम के साथ बैठकर जो अब पूरी गुफ्तगू है पाकिस्तान की वो करने के बाद अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद के हमरा वतन तशरीफ़ लाती हैं, ये है अगला रिलीफ, या मरियम नवाज साहिबा वतन वापस आती है। लेकिन नाज़रीन, मुल्क जिस सिमत की तरफ जा रहा है, बाज़ार तो ये लग रहा है कि दोनों पार्टियों को जो रिलीफ मिल रहा है उसमें अब लॉन्ग मार्च जो है वो गो के इमरान खान साहब ने कह दिया है कि 7 दिनों में ही मैं इसकी अनाउंसमेंट जो है वो करने वाला हूँ। लेकिन इन रिलीफ के साथ साथ मामला कुछ ठहर गया है और इस मर्तबा लगता है कि दोनों पार्टियां टेबल पर आके बैठती हैं। आज वैसे खान साहब ने जब अदालत से रिलीफ मिला तो उन्होंने जाते हुए जो बात की वो तो उन्होंने कहा कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। आज उन्होंने फिर अपने मौक़िफ़ की तायीद की है। लेकिन नाज़रीन, आपको इसके साथ साथ ये नज़र आएगा अगले 7 दिन में कि खान साहब ये अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि अब पार्टियां एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। लेकिन याद रखें, जिस दिन आना है सिपह सलारे पाकिस्तान जनरल बाजवा साहब ने वतन वापस, जी हाँ, वो 6 रोज़ के लिए अमेरिका के जो दौरे पर है वो भी बहुत अहम दौरा है और उस दौरे में भी बहुत सारी चीज़ें अब खुलकर बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन है, रिलीफ है, लोगों के साथ डील है, मुल्क में इलेक्शन है, सैलाब है, ये सारी बातों के साथ जब वो वापस आएंगे और आकर जो आखिरी फैसला है वो अब इसी माह में जनरल बाजवा साहब ने भी करना है और पाकिस्तान के सियासतदानों ने भी करना है। देखना ये है कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।